अब वर्ल्ड न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। पहली अपडेट की बात करें तो यहाँ आर्मेनिया कुछ ऐसा करने में लगा है जो भारत के हथियारों को दुनिया में फेमस बनाकर रख देगा। इस बार शॉर्ट में सब कुछ कवर किया जाएगा। आप ये तो जानते ही होंगे, हाल ही में आर्मेनिया ने भारत से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे हैं, जिनमें सबसे अहम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर है, जिसकी कुल कीमत लगभग $600 मिलियन के आसपास है। यही वजह है कि अब आर्मेनिया ने अपने पुराने सोवियत के ज़माने के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-300 और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को रिटायर करके उनको यूक्रेन दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्मेनिया की अब पूरी निर्भरता सिर्फ भारत के हथियारों पर ही होगी। वहीं आर्मेनिया को भारत से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM सिस्टम की भी ज़रूरत है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वो ये कि MRSAM में इजराइल का भी योगदान है और इजराइल इस समय अजरबैजान को इसी तरह के हथियार देने में लगा है। तो अभी तो ये मुश्किल लग रहा है कि भारत से MRSAM आर्मेनिया को मिल पाए। वैसे जिस तरह आर्मेनिया वेस्ट और अमेरिका को छोड़कर भारत के हथियारों की तरफ देख रहा है, वो भारत के हथियारों की डिमांड तेजी से दुनिया के देशों में बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये इजराइल से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा, भारत से कुछ लोगों की तरफ से इजराइल को हथियार ना देने के लिए एक याचिका भारत के सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। दरअसल यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये विदेश नीति का मामला है, जिसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बता दें कि याचिका में भारत सरकार से इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ऐसे फैसले सरकार की आर्थिक और भू राजनीतिक स्थितियों को देखकर ले सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इजराइल एक संप्रभु देश है और भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मतलब यहाँ इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भारत और इजराइल के संबंधों को इससे नुकसान भी पहुंच सकता है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन याचिकाकर्ताओं को एक झटका जरूर होगा, जिनको अब इजराइल से अपना ध्यान हटाकर थोड़ा देश में अपना ध्यान देने की जरूरत है, ताकि देश का भी विकास हो सके। वैसे आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये UAE से निकल के आ रही है, जिसमें UAE ने चाइना की जगह भारत को इस काम के लिए चुनकर पूरे अरब वर्ल्ड को हैरान करके रख दिया है। दरअसल हाल ही में भारत और UAE ने न्यूक्लियर एनर्जी पर एक अहम समझौता किया है और इस समझौते से UAE ने भारत को चुनकर दुनिया के देशों को एक बड़ा संदेश दे दिया है। बता दें कि UAE के क्राउन प्रिंस ने भारत का दौरा किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बता दें कि UAE का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो अरब जगत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है और UAE भी 2050 तक नेट जीरो कार्बन देश बनने का लक्ष्य रख चुका है। इसलिए न्यूक्लियर और दूसरे एनर्जी सोर्सेज पर ध्यान दे रहा है और ये प्लांट UAE की 25% ऊर्जा की ज़रूरत पूरा करेगा। खास बात तो यह है कि UAE ने यहाँ चीन को बाईपास करते हुए इस प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए भारत को चुना है, क्योंकि भारत के पास न्यूक्लियर एनर्जी का अच्छा खासा अनुभव है और वहीं UAE डायरेक्ट रूस से ये सब हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अभी अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा है। यही वजह है कि भारत रूस से यूरेनियम खरीदकर वो UAE को सप्लाई कर सकता है। यही नहीं, इस न्यूक्लियर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भारत और UAE के बीच में लंबे समय तक के लिए LNG सप्लाई पर भी समझौता हुआ है। खास बात तो यह है कि भारत और UAE के बीच में पहले ही FTA हो चुका है, जिससे दोनों देशों को ये सारे काम करने में और सहूलियत मिलेगी। यही नहीं, दोनों देशों के बीच इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC पर भी चर्चा हुई है, जिसमें अबू धाबी का एक अहम रोल होगा। मतलब ये कि जो भी मीटिंग UAE के साथ हुई है, वो भारत का प्रभाव दुनिया में बढ़ाने में बड़ी मदद करने वाला है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये तुर्की से जुड़ी हुई है, जो फिलहाल भारत के अभी एक हाँ के इंतजार में बैठा है। दरअसल तुर्की के बारे में आप ये तो जानते ही होंगे, वो पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट दे रहा है ताकि वो भारत के सामने मजबूती से खड़ा रह सके। लेकिन तुर्की भारत से ये चाह रहा है कि भारत उसकी ब्रिक्स में एंट्री को लेकर समर्थन करे, क्योंकि भले ही चीन उसको हाँ कह दे, अगर भारत ने ना कह दिया तो तुर्की के ब्रिक्स में शामिल होने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। बता दें कि तुर्की की भौगोलिक स्थिति यूरोप और एशिया के बीच पुल जैसी है, जिससे उसे कई देशों के बाजार तक सीधी पहुंच मिलती है। यही वजह है कि वो नेटो में भी है और उसे यूरोपियन यूनियन में भी शामिल होना है और अब उसे ब्रिक्स में एंट्री चाहिए। बता दें कि ब्रिक्स का विस्तार धीरे धीरे होता है और इसमें समय भी लगता है। बता दें कि वर्तमान में चीन भारत के बीच तनाव और तुर्की के पश्चिमी देशों से रिश्तों की वजह से ये प्रक्रिया और भी जटिल हो गई है, क्योंकि तुर्की की ब्रिक्स में सदस्यता तुरंत संभव नहीं है और इतने इंतजार के बाद अगर भारत ने ना कह दिया तो तुर्की के सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि नेटो से भी वो हो जाएगा।
फिर यूरोपियन यूनियन भी उससे पल्ला झाड़ लेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को तुर्की को इसी अक्टूबर की ब्रिक्स मीटिंग में सीधे ना बोल देना चाहिए या उसे लटका के दूर तक दौड़ाना चाहिए? ज़रूर बताइएगा।